फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एथिकल हैकिंग पे थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रोड मैप एथिकल हैकर बनने के लिए क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या फॉलो करना है। 8 स्टेप्स मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देखें। और पिछले वीडियो में हमने मेरी रिपोजिटरी के बारे में देखा था कि एथिकल हैकर बनने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, क्या क्या सपोर्ट आपको चाहिए। तो इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने लास्टली पढ़ा था पासवर्ड अटैक्स के बारे में, वर्ड लिस्ट के बारे में, वायरलेस टेस्टिंग के बारे में। तो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हुए हम एक्सप्लोरेटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टूल्स अटैक्स क्या क्या हैं। तो होप करता हूँ कि आप वीडियोज़ को लाइक करते होइएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ये आते हैं हम एक्सप्लोइटेशन टूल्स के बारे में। It is an OS command, injection and exploitation tool used to test a web application for bugs, error, and vulnerabilities related to command injection attack. It is a tool to crack and decrypt the BLE encrypt that allow an attacker to guess or brute force the temporary key. ये मेनली एथिकल हैकर्स नहीं, ये रेड हैट हैकर्स के लिए बनी रहती है ये टूल्स। अगर किसी को कुछ गेस करना है यूज़ के लिए तो आप एथिकल हैकर्स भी यूज़ करते हैं, पर बेसिकली ये रेड टीम का काम रहता है ओएस कमांड में जाके पुराने वाले टूल्स, मतलब जो आपने कुछ पुराने पासवर्ड्स होंगे या ये कुछ होगा तो उसको गेस करना है। ये एक साइड से आप इसको बता सकते हैं, जैसे कोई एक कंपनी है, OLM कंपनी है, इसने पे बहुत लोगों ने अकाउंट बना रखा था। तो क्या हुआ, इस कंपनी को किसी ने हैक कर लिया। तो जितने जितने लोगों ने ईमेल आईडी से कनेक्ट की, तो ईमेल से कनेक्ट है और पासवर्ड है। तो ये आदत होती है बहुत लोगों की कि अगर इंस्टा पे उनका जो पासवर्ड है, फेसबुक पे भी वही होगा, व्हाट्सएप पे भी वही होगा, मतलब जितने भी चूज कर लो। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे सब पे सेम ही पासवर्ड रखते हैं। तो इसमें क्या है कि इस वेबसाइट को अगर किसी ने हैक कर लिया और जितने ईमेल आईडीज के पासवर्ड है वो तो हैकर के पास चले गए। अब हैकर उसको अपने वेबसाइट में डाल देगा, कोई भी डाउनलोड कर सकता है या वो खुद के पास रखेगा, और डिफरेंट और वो ईमेल आईडी पे जितने भी अकाउंट होंगे उस इंसान के, जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे हैक हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो सब जगह सेम पासवर्ड रखा है ना, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह आप अलग अलग पासवर्ड रखो, रखा भी करो यार। अब कौन सा पासवर्ड आपको याद करना है, गूगल पासवर्ड में तो याद हो जाता है, और गूगल तो बेसिकली भाई जल्दी आसानी से तो ये नहीं होता, हैक नहीं होता। तो आप देख सकते हैं। तो अब आपको एक टर्म आ रहा है स्नीफिंग और स्नूफिंग। स्नीफिंग स्नूफिंग ही नहीं, उसमें और भी टर्म्स होते हैं। वायर शार्क भी होता है, पर बेसिकली यहाँ आपको सिर्फ स्नीफिंग स्नूफिंग से ही काम चल जाएगा। तो स्नीफिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑल डाटा पैकेट पासिंग इन नेटवर्क आर मॉनिटर्ड। मतलब जो स्नीफिंग में जितने भी आप आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जो ये है डाटा पैकेट्स है वो पास करते हैं। मतलब जानती हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, तो उसमें से पास करते हैं। तो जो स्नीफिंग होता है ना, ऑल डाटा पैकेज को मॉनिटर करता है। और स्नूफिंग जो होता है, इट इज अ प्रोसेस in which introduce that fake traffic and pretend to be someone else, and snooping is done by sending packet with incorrect source और एड्रेस। जो स्नूपिंग होता है ना, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। स्नूपिंग या स्पूफिंग बोल सकते हैं, स्नूपिंग भी बोलते हैं इसको, स्पूफिंग भी बोल सकते हैं। स्पूफिंग कॉमन यूज होता है। तो स्पूफिंग में क्या होता है कि अब असल में ये काम एथिकल हैकर ही करते हैं, पर वो दिखाते हैं कि वो नहीं कर रहे। वो कोई मतलब कोई अटैकर है जो उल्लू बना के गलत गलत चीज़ें भेज रहा है। मतलब गलत चीज़ें मतलब हो गया हैकिंग के टर्म में, गलत चीज़ें का मतलब है कि अंदर घुसने के लिए बग्स भेज रहा है। और फिर टेस्ट करते हैं कि ये होता है कि नहीं। अगर काम कर जाता है तो सिक्योरिटी में डिफेक्ट है, और काम नहीं कर रहा तो सही है, सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और अगर ये नहीं हो पाया, अगर ये स्नेक अटैक में सक्सेसफुल हो गया ये स्निफिंग स्नूफिंग में, तो आपकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। फिर उसको ठीक करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, जब तक वो सही ना हो जाए तब तक उसको चेक करते रहना रहता है। यही काम होता है साइबर सिक्योरिटी या बोल सकते हैं एथिकल हैकर्स का। तो आगे टर्म आ रहा है ये वेब हैकिंग। वेब हैकिंग तो नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि किसी वेबसाइट को हैक करना। तो किसी वेबसाइट को हैक करना इतना आसान तो होता नहीं। तो या तो डिफरेंट डिफरेंट हैकर्स ही इसको हैक करेंगे, ग्रे वाले, ब्लैक वाले, वाइट वाले, ग्रीन हैट हैकर्स,
ब्लू हैट हैकर्स, रेड हैकर्स, स्टेट और नेशनल स्पॉन्सर्ड हैकर्स हो गए, वो गवर्नमेंट के हैकर्स होते हैं। उनको भाई गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट रहती है, उनको टीम रहती है, उनके पास सुपर कंप्यूटर्स रहते हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे। वेबसाइट हैकिंग तो आपको लोगों ने कॉमनली सुना ही होगा। फिर यहाँ देखते हैं पोस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में। Post exploitation refer to any actions that taken after a session is opened. A session is opened cell or a successful exploitation of the brute force attack. ये brute force attack में आता है। जब सेशन अटैक हो जाता है तो उसमें सेशन ओपन हो जाता है तो इसमें जाके अटैक कर सकते हैं। ये बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक में आता है, तो आप समझ सकते हो ये रेड हैट टीम के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। और तो हम आते हैं, अब ये लास्ट टर्म है यहाँ, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में होता क्या है? फ्रेमवर्क तो सुना सुना नाम लग रहा है यार, पर फ्रेमवर्क समझ में नहीं आया ये फ्रेमवर्क हो क्या रहा है, फ्रेमवर्क में है क्या? फ्रेमवर्क में क्या हो सकता है? ये फ्रेमवर्क हो गया पेन टेस्टिंग हैकर्स के लिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर में बताया कि पेन इंफॉर्मेशन गैदर होता है तो उसमें पासवर्ड अटैक आता है, वायरलेस टेस्टिंग आता है, एक्सप्लॉइटेशन टूल आता है, सोशल इंजीनियरिंग, तो इसमें सोशल वेब हैकिंग, डीओएस टूल्स आता है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल आता है, आरएटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। आपने रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल तो नहीं सुना होगा, लेकिन आरएटी जरूर सुना होगा, ये एक टर्म होता है, तो यही होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। तो यही आता है इसमें फ्रेमवर्क्स में। तो और मैं आपको अब बताता हूँ कि अब इतना कर लिया तो बस हो गया? नहीं यार, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। मैं आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको ऑर्डर भी कर सकते हो या आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा। तो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बुक्स के पीडीएफ डाल दूंगा, जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पीडीएफ के फॉर्म में आराम से पढ़ लो। और आपको अगर ऑनलाइन ऑर्डर मंगाना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से ढूंढना है ढूंढ के आप कर सकते हो। और बुक्स एक तो नहीं होते, मैं आपको बहुत सारी बुक्स बता दूंगा जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, आप कर सकते हो। सारे बुक्स बेसिकली अच्छे ही होते हैं। और मैं इसमें आपको एडिशनल और भी चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा, वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, और कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा। जैसे अगर आप कोडर हो, जो कोडिंग से आते हैं, या जिन्हें मतलब सुना भी होगा, सीएस वालों का होता है, जैसे कुछ कोर्स, मतलब कोर्सेफ हो गया, हैकर रैंक हो गया, उस तरह से इसमें भी होता है। हैक द बॉक्स हो गया, हैक मी हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होते हैं, ऐप्स होते हैं, जो कह लो। उसमें आप अपनी हैक द बॉक्स हो गया, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगा जिसमें आप कंफर्टेबल है वो कर सकते हो। और बहुत सारे होते हैं, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा मैं करता था, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ तक बात है, मैं वीडियोस में आपको, आगे आने वाले वीडियोस में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। पर ये जो हैकिंग है ये आपको सेल्फ भी रहनी चाहिए, और आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप सीख पाओगे। तो मैं आगे आने में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन है ये, व्हाट इज पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग, जिसको पेन टेस्टिंग बोलते हैं। इसका मैंने आपको बता ही रखा है कि ये हो गया डेफिनेशन, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कि पेन टेस्टिंग होता है, जो एथिकल हैकर होते हैं, कंपनी खुद एथिकल हैकर को हायर करती है और उन्हें बोलती है कि उनका वेबसाइट हैक करे, मतलब उनकी परमिशन से उनकी वेबसाइट को हैक करते हैं, ताकि पता चल सके कि इसमें बग क्या है, इसमें प्रॉब्लम की है, फिर उसको सिक्योर करके देख सके कि कहीं वो हो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो मतलब ठीक तो हो ही सकता है, मतलब कैसे ठीक होगा। तो अगर आप बनना है आपको पेनिट्रेशन टेस्टर या पेन टेस्टर, तो उसके बारे में यहाँ मैंने लिख रखा है। वैसे तो अगर आप हैकिंग सीख रहे हो तो आप पेन टेस्टर हो। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, कुछ रेड, ब्लू, ग्रे और एथिकल हैकर, ये सब में ना सबसे पावरफुल कौन होता है? ये मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छे कौन होते हैं, सबसे पावरफुल कौन हो गया। मैं हमेशा सबको यही बात कहता हूँ कि देखो भाई, रेड हो गए, ब्लू हो गए, ग्रे हो गए, एथिकल हो गए, भाई नॉलेज जो है ना, नॉलेज सबको सेम होता है, सभी लोग सेम जानते हैं, सभी लोग की स्पीड सेम है, ये सेम है, वो सेम है, मतलब हर चीज में, मतलब कंपेयर आप कर ही नहीं सकते हो इनको। लेकिन जो ये है ना, ये इनके रास्ते, एथिकल हैकर जो होते हैं ना, वो सही रास्ते पे चलते हैं, बोल सकते हैं। जो रेड वाले होते हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। नॉलेज दोनों की सेम है, पर काम एक सही कर रहा है, एक गलत कर रहा है। मूवीज में जैसे आप देखते हो, दोनों भाई है, एक भाई अच्छे रास्ते पे चल रहा है, एक भाई बुरे रास्ते पे चल रहा है, तो बोल सकते हैं एथिकल हैकर हो गए,
और ब्लू हैट हो गए, तो ये अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। ये ग्रे वाले और रेड वाले गलत रास्ते पे चल रहे हैं। बेसिकली आता सबको सेम ही है, बट सबके अपने अपने रास्ते हैं। ये अच्छे काम के लिए करते हैं एथिकल वाले, और वो फन के लिए करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ सम वोकैबलरी, मतलब इसमें टर्म्स आ गए आपको डिफरेंट डिफरेंट। देखिए, इन्फोसेक हो गया, ऑप्सेक हो गया, ब्लैक ग्रे हैकर क्या है, वाइट हैकर क्या है, रेड है टीम क्या है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इन्फोसेक के बारे में। यहाँ आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हो। आप गूगल पे जाके भी, मैं एक बार आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार ये पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूंगा, आप एक बार उसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल से देख सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखी हुई ये भी आप रीड कर सकते हो। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि इन्फोसेक होता क्या है। इन्फोसेक शॉर्ट फॉर्म है, असल में ये होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से तो आप समझ ही सकते हो कि ये क्या होगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी covers the tool that process the organization used to protect information. इन्फोसेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इन्फॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के जो टूल्स यूज होते हैं उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आ जाते हैं। यही है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 4 कंपोनेंट होते हैं: पासवर्ड, इंक्रिप्शन होते हैं, ऑथेंटिकेशन होते हैं, डिफेंस होता है। डिफेंस किससे होगा? डिफेंस होगा अटैकर से, रेड टीम वालों से जो डिफेंस करेंगे, तो रेड टीम वालों से डिफेंस करते हैं, तो उसमें इन्फोसेक में हो जाता है। तो अब देखते हैं ये ऑप्सेक क्या होता है। ऑप्सेक की भी डेफिनेशन यहाँ से आप रीड कर सकते हो, पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ऑप्सेक भी एक शॉर्ट फॉर्म है। ये होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट दैट प्रोसेस द प्रिवेंट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग इनटू रॉन्ग हैंड। मतलब जो ऑप्सेक होता है ना, ये हेल्प करता है बेसिकली, कि आपको हेल्प करेगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना कहीं गलत हाथ में ना चली जाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फोसेक होता है। ये तो इन्फोसेक मतलब आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये एथिकल हैकर्स के लिए रिलेटेड हो गया। रेड टीम वालों से इनका कोई मतलब नहीं होता, आप ये समझ सकते हो। अब आते हैं ब्लैक ग्रे वाइट हैट हैकर्स के बारे में, कि ये होता क्या है। तो ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, वाइट हो गया, ये 3 हैट हैकर्स हो गए। ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, वाइट हो गया, 3 हैट हैकर्स हो गए। हैकर्स हो गए, ब्लैक हैट हैकर्स हो गए। ब्लैक हैट हो गया मलेशियस हो गया, जो फन के लिए कर रहा है, जो किसने सीख लिया, नया नया हैकिंग सीखा है, तो वो फन के लिए किसी को हैक कर रहा है, किसी से पैसे लेने के लिए हैक कर रहा है, किसी को कुछ करने के लिए हैक कर रहा है। और जो वाइट हो गया ना, वाइट वाले हो गए रिसर्चर्स, जो अभी अभी सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और जो कंपनी में जाना चाहते हैं, जो एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वाइट हैक की इसमें होता है। और जो ग्रे हैट हो गया ना, वो इन दोनों के बीच में आता है। अब ग्रे वाले को नॉलेज भी है, ये भी है, वो भी है, तो वो या तो वाइट भी बन सकता है, या तो ब्लैक भी बन सकता है, या तो दोनों ही नहीं। कभी वो अच्छे काम भी करेगा, कभी कंपनी में एम्प्लॉय भी रह जाएगा, और कभी उसको नहीं काम मिल रहा है तो वो मिलिशियस अटैक भी करेगा, किसी के पैसे हड़पने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया ब्लैक ग्रे हैट हैकर्स, और ब्लैक वाइट और ग्रे हैट हैकर्स में डिफरेंस। तो इसको आप बेसिकली ऐसे कर सकते हो कि ये क्लास है, क्लासरूम में तीन तीन होते हैं ना लोग, ज़्यादातर फर्स्ट बेंच वाले होते हैं या बैक बेंचर्स होते हैं। तो वाइट वाले हैं फर्स्ट बेंचर्स, सिंसियर, जो रिसर्चर है, जो एथिकल हैकिंग पे चलते हैं। और जो ब्लैक वाले हो गए, वो बैड हो गए, रेड टीम बोल सकते हैं उनको, मतलब रेड टीम वाले हो गए, रेड हैट हैकर्स हो गए, जो बुरे काम करते हैं। ग्रे वाले कभी अच्छे काम करते हैं, कभी बुरे काम करते हैं, उनका कुछ फिक्स नहीं रहता, उनका कुछ अपना नहीं है, वो वाइट और ब्लैक पे ही बेस्ड है। अब देखते हैं यहाँ रेड टीम और ब्लू टीम के बारे में। ब्लू टीम भी जो रेड टीम होते हैं ना, मैक्सिमम आप रेड टीम को ऐसा मान सकते हो, रेड टीम हो गई ना, ये हो गया रावण। और जो ब्लू टीम हो गया ना, इसको मान लो श्री राम। श्री राम मान ले, मतलब अब तो आप समझ गए होंगे कि रेड टीम वाले मतलब रावण, रावण यानी बुरा, बैड। अब ब्लू टीम मतलब गुड। डेफिनेशन तो यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको लिंक में।
तो मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। जो रेड टीम होते हैं ना, मलेशियस अटैकर्स होते हैं, उनको अटैक करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, वो अटैक करते हैं। और जो ये अटैकर्स बोलते हैं उनको, और जो ब्लू टीम होते हैं डिफेंस करते हैं। मतलब दो नॉलेज तो दोनों की सेम है, पर रेड टीम वालों को ऐसे किसी को परेशान करने में मजा आता है, या कि पैसे लेके कुछ इलीगल काम करते हैं। और जो वही ब्लू टीम वाले होते हैं, ब्लू टीम वालों को भी पैसे होते हैं, उनको तो अच्छे काम करने के पैसे मिलते हैं। किसी ने हायर किया तो ब्लू टीम वाले अ, उसको बचाएंगे। तो मतलब अब तो ब्लू टीम वालों के पास ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि देखिए अब वो अच्छे काम भी करें, उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलेगा, प्राइवेट सपोर्ट भी मिलेगा। और सपोर्ट ना भी मिले ना, ब्लू टीम वाले ज़्यादा पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बचाते हैं। जब रेड टीम वाला कुछ करता है ना, तो उसको सेव कर रहा है, इसका मतलब उसको वो ब्लू टीम वालों को वो नॉलेज भी आता है और उन्हें बचना कैसे ये भी आता है। तो एक तरफ से बोल सकते हैं ब्लू टीम वालों के पास रेड टीम वालों से ज़्यादा अच्छा नॉलेज रहता है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप करता हूँ आप वीडियोस को लाइक करते हुएगा, सब्सक्राइब करते हुएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी रिपोजिटरी को कंक्लूड करेंगे, और उसके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काली लिनक्स पे कैसे वर्क करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।